अविभाजित भारत के राजा मेरे ख्वाजा। हमारे भारत की तकसीम हुई है, ख्वाजा का भारत थोड़ी बटा है। बहुत अच्छे ये लकीरें तो हमने खींचनी कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये सिक्किम है, ये अफगानिस्तान है, ये श्रीलंका है, भारत बट गया। ये लकीरें हमने खींची, लेकिन ख्वाजा का प्यार नहीं बटा, ख्वाजा की मोहब्बत नहीं बटी। पाकिस्तान के भी राजा ख्वाजा है, बांग्लादेश के राजा भी ख्वाजा है, अफगानिस्तान के राजा भी ख्वाजा है, श्रीलंका के राजा। चूंकि हमारे ख्वाजा अविभाजित भारत के राजा, तो कोई बांटना चाहे तो बांट भी नहीं सकता, नहीं बांट सकता। करते रहो कोशिश, ख्वाजा की मोहब्बत क्या निकालोगे। अब ये ख्वाजा यहाँ के थे, बोलो ना मेरे प्यारे, यहाँ के थे, बाहर से आए ना, संजर से आए, है ना, ये तो मालूम है आपको। अच्छा, आए तो क्या लेकर आए? आर्मी लेके आए थे, आर्मड डिवीजन तोपखाना लेकर आए थे, पेट्रियाट स्क्रिप्ट मिसाइल लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? सुपरसोनिक मिसाइल है, मैक 4 मैक 8 स्पीड की मिसाइलें लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? बोरियाए रुश्दो हिदायत लेकर आए थे, तन्हा आए थे। कमाल की बात है, इंतखाब भी फरमाया तो क्या फरमाया, ऐसे मुल्क में ऐसी जमीन पर आए जहां के राजा से खुद वहां की जनता बड़ी पीड़ित थी। ऐसे क्रूर राजा के शासन में आए, क्या लेकर आए? कुछ नहीं, तन्हा है। मेरे प्यारे देखो, अब जरा मुझे बताओ, कोई जानने वाला था ख्वाजा का? कुछ समझने वाला भी था ख्वाजा को? कोई पानी भी पूछने वाला था? कोई रिश्तेदार था क्या यहाँ पे? कोई नहीं, सब अजनबी। और ऐसे जालिम बादशाह की जमीन पर आए, वेश अलग, भूषा अलग, जबान अलग, भाषा अलग, सब अलग। और आए, एक मैदान देखा आपने, बोरियाए रुश्दो हिदायत बिछाया, उसी पर बैठ गए। सुबह हुई, ऊंट की एक रेवड़ उस मैदान में आई और एक चरवाहा जो ऊंट को चराता था, उसने ऊंटों को बिठाया। देखा कि मैदान के किनारे पर कोई बैठा हुआ है, करीब गया, ऊपर से नीचे तक देखता रहा कि ये हम में से तो नहीं है, ये तो लगता है कहीं बाहर से आए हैं, लेकिन वो देखता जा रहा है। फिर उसने कहा, महाराज आप यहाँ के तो नहीं हैं, आपका आना यहाँ शुभ हो, आप यहाँ के नहीं हैं, लेकिन महाराज क्षमा चाहते हैं। नजर पड़ते ही अदब उसमें आ गया। ये कैसे बेअदब है कि हजारों लोगों को फैजान पाते देख रहे, फिर भी अदब नहीं आ रहा है। कहा कि आप यहाँ के तो नहीं है, लेकिन क्षमा चाहते हैं, ये राजा के ऊंट के बैठने की जगह है, आपको थोड़ा कष्ट होगा, आप थोड़ा और दूर चले जाएं, वहां बैठ जाएं। अच्छा, ऊंट बैठता है यहाँ पे, किस ऊंट को बिठाओगे? महाराज वो जो ऊंट खड़ा है उसकी जगह। अच्छा, ऊंट की आदत होती है जहां जाके बैठते वहीं बैठते। अच्छा, इसके बैठने की जगह, आ भाई अपनी जगह पे बैठ गया, यूं इशारा किया, ऊंट चलता हुआ आया, बैठ गया। शाम हुई, फिर वो चरवाहा आया, सारे ऊंटों को उठाया। अब वो ऊंट जिसको यूं बुलाया था बैठ गया, वो उठ ही नहीं रहा। डंडे मारे, नहीं उठा, गालियां बकी, नहीं उठा, ठोकर मारी, नहीं उठा। परेशान हो गया कि आज महल में जाऊंगा, ऊंट की काउंटिंग होगी, गिनती होगी, एक ऊंट कम होगा तो बादशाह तो सीधे सर उड़ा देगा। तो जाते ही साथ महाराज से कहा, महाराज पता नहीं क्या बात है कि सारे ऊंट को उठाया, उड़ गया, एक ऊंट आज उठता ही नहीं, बहुत कोशिश की, मैदानी में बैठा हुआ। राजा ने पूछा, कौन बिठाता था रोज? कहा, महाराज मैं ही बिठाता था। कौन उठाता था? मैं उठाता था। लेकिन महाराज सुनिए सुनिए, वो जो ऊंट नहीं उठ रहा है ना, मैंने आज उसे नहीं बिठाया,
मैंने नहीं उठाया, मैंने आलमे ख्याल में उस ऊंट से पूछा, लात खाई उठा क्यों नहीं? रोज तो उठता था। डंडे खाए रोज तो उठता था, उठा क्यों नहीं? ठोकरें खाई रोज उठता था, उठा क्यों नहीं? कहा सुन, तुझे समझ में नहीं आता, रोज वो बिठाता था, रोज वो उठाता था, बैठता था, उठ जाता था। तुझे पता नहीं है कि आज किसने बिठाया है? आज ख्वाजा ने बिठाया है, तो दूसरे का हुक्म मान के उठूं क्यों? अब उठाएंगे तो ख्वाजा ही उठाएंगे। तो ऐ भारत के सुन्नी मुसलमानों, तुम खुद नहीं बने हो, तुम्हें बनाया है ख्वाजा ने, भारत की धरती पर बिठाया है ख्वाजा ने। जब एक ऊंट को ख्वाजा बिठा दे, उसे कोई ना उठा सके, तो जिस भारत के मुसलमानों को ख्वाजा ने बनाया हो और बिठाया हो भारत में, किसमें दम है कि वो उसे उठा दे?